आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी 20s या लेट टीन्स में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे। तो इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में समझेंगे। फर्स्ट में हम एग्जांपल से जानेंगे कि क्यों आपको इन्वेस्टिंग जल्दी स्टार्ट करनी चाहिए, और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और थर्ड पार्ट में हम जानेंगे कि आपको कितना और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, जो है इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली इन्वेस्टमेंट्स। मान लेते हैं 3 लोग हैं, रवि, अमन और मीरा। तीनों ही सेम फंड में इन्वेस्ट करते हैं जहां उन्हें 15% का रिटर्न मिलता है, और तीनों ही ईयरली 20,000 यानी मंथ का लगभग 1,600 इन्वेस्ट करने का डिसाइड करते हैं। रवि 16 से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करता है और 18 तक इन्वेस्ट करता है, यानी वो 5 साल तक हर साल 20,000 इन्वेस्ट करता है और फिर बिना कुछ ऐड किए उसे ग्रो होने देता है। अमन 21 से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करता है और वो 29 तक यानी 8 ईयर्स तक हर साल 20,000 इन्वेस्ट करता है, जिसके बाद वो भी उस अमाउंट में बिना कुछ ऐड किए उसे ग्रो होने देता है। और मीरा 29 से 65 तक इन्वेस्ट करती है, यानी 36 ईयर्स तक। तो अब 65 की एज पे सबसे ज्यादा मनी किसके पास होगी? मीरा के पास नहीं, अमन के पास भी नहीं। सबसे ज्यादा वेल्थ होगी रवि के पास 9.4 करोड़, और अमन के पास होंगे 8.5 करोड़, और मीरा के पास होंगे 2.6 करोड़। और रवि ने इन्वेस्ट किया सिर्फ 1 लाख और मीरा ने टोटल इन्वेस्टिंग की 7,20,000। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग और जल्दी इन्वेस्टिंग करने का फायदा। और इस एग्जांपल में रवि ने सिर्फ 5 साल तक इन्वेस्ट किया, तो अगर आप 60 की एज तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इससे भी बहुत ज्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। साथ में आप फ्यूचर में अर्निंग बढ़ने के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा सकते हैं। वेल, अगर आपको लगता है 15% पाना मुश्किल है, तो आगे वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कैसे आप इतना रिटर्न पा सकते हैं। बट इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले आपको 2 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट, स्टे अवे फ्रॉम लोन्स। अगर आपके पास कोई ऐसा लोन है जिसपे ईयरली 30% का इंटरेस्ट है, तो इतना रिटर्न स्टॉक मार्केट में मिलना मुश्किल होगा। इसलिए आप जितना भी रिटर्न कमाएंगे उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि लोन उससे तेजी से आपकी मनी घटाएगा। इसलिए अगर आप लोन में हैं तो सबसे पहले लोन से बाहर आएं, और अगर आप लोन में नहीं हैं तो लोन ना लें। खासकर पर्सनल लोन, कार या बाइक लोन पे बिल्कुल ना लें। वेल, आप होम मॉर्टगेज या एजुकेशन लोन ले सकते हैं, क्योंकि इसका इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, बट फिर भी ट्राई करें लोन से दूर रहें। सेकंड बात जो आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले ध्यान रखनी है वो है इंश्योरेंस। आपके पास लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस होनी ही चाहिए, ताकि आपकी फैमिली सेफ रहे और आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट कोई मेडिकल इमरजेंसी की वजह से ना खर्च हो। इसलिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेनी चाहिए अपनी एनुअल इनकम के 25 टाइम्स। जैसे अगर आप ईयरली 6 लाख कमाते हैं तो आपको 1.5 करोड़ की इंश्योरेंस लेनी चाहिए, जो आपको 500 से 700 रुपये पर मंथ में मिल जाएगी। और आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए मिनिमम आपकी एनुअल सैलरी का 15%। जैसे अगर आपकी इनकम 10 लाख है तो आपको 5 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस लेनी चाहिए। और अगर आपके घर में कोई बीमार होता है तो ये सारे 5 लाख उस पर यूज हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं आपको कितना और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। बजटिंग का एक बहुत पॉपुलर रूल है 50-30-20 रूल, यानी आपको 50% मनी नीड्स पे लगानी चाहिए, 30% वॉन्ट्स में, और एटलीस्ट 20% मनी सेव और इन्वेस्ट करनी चाहिए। जैसे अगर आपकी सैलरी 1 लाख है, वेल अभी आप यंग हैं, तो मान लेते हैं आपकी सैलरी 10,000 है, तो आप 5,000 नीड्स पे लगा सकते हैं, जैसे जिम या फोन रिचार्ज या बाकी जरूरी चीजें। और आप 3,000 वॉन्ट्स पे लगा सकते हैं, जैसे मूवी देखना, कहीं घूमने जाना या किसी के साथ डिनर पे जाना। और आपको 2,000 सेव और इन्वेस्ट करने चाहिए। वेल, इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होगा, और आप ऐसा इजीली कर सकते हैं ग्रो ऐप से। इस ऐप का डाउनलोडिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इसे डाउनलोड करके इजीली फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अब देखते हैं आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट का अच्छा नॉलेज है तो आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आप इजीली 18 से 25% तक का रिटर्न पा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि कौन से स्टॉक फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करने की जगह इंडिया की टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके, और आपको इस पे इजीली 15% का रिटर्न मिल जाता है। बट ये ऐसा ही है कि आप कुछ बेस्ट प्लेयर पे बेट लगाने की जगह 50 प्लेयर्स पे बेट लगाएं, जो ओवरऑल आपको अच्छा रिटर्न देंगे। बट अगर आप उन 50 प्लेयर में से बेस्ट प्लेयर को आइडेंटिफाई कर सकें और उन पे बेट लगाएं, तो इससे आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। इसलिए आपको स्टॉक और इक्विटी में बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो अगर आपको अभी इन्वेस्टिंग का नॉलेज नहीं है तो खुद में इन्वेस्ट करें, बुक्स पढ़ें और वीडियो या कोर्स से नॉलेज गेन करें। और इसके अलावा आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पिछले 20 साल में गोल्ड ने 12% का रिटर्न दिया है, तो ये भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और इसके साथ आप प्रोविडेंट फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप EPF यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन फंड्स में आपको 8 से 10% तक का रिटर्न मिल जाता है, बट इसका एक फायदा है कि ये टैक्स फ्री होती हैं। यानी अगर आप अपनी सैलरी का 10% इन्वेस्ट करने का डिसाइड करते हैं तो इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और नेक्स्ट, आप क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप बिटकॉइन या इथेरियम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वेल, क्रिप्टो बहुत ही वॉलेटाइल है, इसलिए अपने रिस्क और रिसर्च करके इस पर इन्वेस्ट करें।
और आप इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे पिछले वीक मैंने सैंडबॉक्स से 42% का प्रॉफिट जनरेट किया। तो आप भी क्रिप्टो में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी किसी कॉइन का प्राइस लो होने पे उसे बाय करना और कुछ डेज या वीक बाद प्राइस हाई होने पे उसे सेल कर देना। ऐसा करने से पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लें। और मैं क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने के लिए CoinSwitch ऐप का यूज करता हूँ। इसका डाउनलोडिंग लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहां से इसे डाउनलोड करके क्रिप्टो में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है नेवर इन्वेस्ट इन अ स्टॉक और बिजनेस यू डू नॉट अंडरस्टैंड। क्योंकि अगर आप किसी स्टॉक या बिजनेस को समझते हैं तो आप इजीली उसकी रियल यानी इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे आप उसे ओवर प्राइस पे बाय करने से बच सकते हैं। और अगर आपको पता करना है कि कैसे आप किसी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये डिटेल में मैंने अपनी वीडियो द धंधो इन्वेस्टिंग में बताया है, जिसे आप आई बटन या स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।